ನಾನು ನೀನು ಇಬ್ಬರೇ ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಮುತ್ತಿನ ತೇರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಯ ಎದುರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುವೆ ಹೃದಯದ ಮನವಿಗೆ ಸೋಲಲು ಹೇಳುವೆ ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಜೀವನೇ ಜೀವನೇ ಈ ಉಸಿರು ನಿಂತೆ ಹೋದರು. स्टॉर्म था उससे तो हमने पार कर लिया. अब बस लैंडिंग ठीक से हो. अब ऐसा ना कि कोई विंग टूटा है या कुछ ऐसा हो चुका है, क्योंकि बहुत भयंकर वो मोमेंट था. क्योंकि रडार पे भी हमने जब बाद में देखा ना तो 4000 फीट का जो ड्रॉप था रडार में भी क्राफ्ट दिख नहीं रहा था. ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಸಮಸ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾರ್ಟಿನ್ನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರವಿ ಸಾಸ್ನೂರ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ವೈಭವಿ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಮೇಡಮ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಸೂಪರ್. ಎಷ್ಟು टू मच, वेरी गुड. टू मच? यस. मतलब वो बहुत काउंटलेस रहता ज़्यादा, है ना? काउंटलेस. बहुत ही बड़ा प्यार मिल रहा है आपको कन्नड़ा से. हाँ जी, audience. ऑफ कोर्स. जब मार्टिन का एक दौर चल रहा है ना, मतलब इंक्लूडिंग बॉम्बे से लेकर बॉम्बे इंದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಟಿನ್. ಈ ಥರದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಮೇನ್ ಲೀಡಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ आपको लगता है मतलब यस आई एम फीलिंग वेरी प्राउड माई सेल्फ, आई एम फीलिंग प्राउड एज अ पार्ट ऑफ मार्टिन. देखिए, प्राउड की तो बात है, बट ये मैं अपने आप पे प्राउड करने से नहीं हुआ है ये चीज़. आई एम प्राउड ऑफ माई टीम विथ whom आई एम वर्किंग विथ. इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर प्रोड्यूसर, आवर डायरेक्टर, आवर हीरो ध्रुवा सर जी. सो उन सब के डिसीजन से ये फिल्म का प्लेटफॉर्म हमने इतना बड़ा बना दिया है. एंड ऑफ कोर्स मी बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, कहीं ना कहीं मुझे एक है कि लाइक ओ आई एम सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. एंड स्पेशली लगभग ऐसा होता रहता है, मतलब एक फ़िल्म में मैं काम कर रही हूँ एज ए एक्ट्रेस बन के, हीरोइन बन के, उस फिल्म का जो स्केल है बहुत वो बढ़िया स्केल रहता है. इंक्लूडिंग मार्टिन मैं बात कर रहा हूँ. 12 से ज़्यादा लैंग्वेज में फ़िल्म अभी फिल्म रिलीज़ हो रहा है. यस. ये सोचने का अंदाज ही बहुत ही अलग होता है. हाँ, मैंने सोचा ही नहीं था. आई थिंक हम में से किसी ने नहीं सोचा था. ये होते होते हो गया. इनिशियली व्हेन आई साइन द फिल्म, आई काइंड ऑफ न्यू दैट द फिल्म इज़ गोइंग टू रिलीज इन 4 or 5 लैंग्वेजेस. ओके. बट ये 13 पे पहुंच गया. ये सबका प्यार है, सबका सपोर्ट है कि हमारी मूवी मार्टिन, वो भी कन्नड़ा इंडस्ट्री की मूवी मार्टिन, पूरे दुनिया में 13 भाषाओं में रिलीज़ कर रहे हैं. ನಾ ಯೂಶಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. Right, in history for the very first time from Kannada industry and from Indian cinema also. No, because no other language has done this but Kannada. So yeah, we are starting this trend बोलिए या एक benchmark बोलिए, we are setting this. ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, शूटिंग आद नंतर व्हेन इट कम्स टू रिलीज़, जब रिलीज़ के बारे में हम सब लोग सोच रहे थे ना, मतलब कि कैसा रिलीज़ होगा. एक फ़िल्म यूजुअली बनता है रीजनल लैंग्वेज से, और सिनेमा बनते बनते हम लोग सोचते मतलब ये बड़ी तौर से साउंड बनाए. लेकिन जब ये सिनेमा मार्टिन सिनेमा शुरू आगी मुगियो हंतಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಟಿನ್. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ, वैभवी शांडिल्य, AP अर्जुन, उदय के मेहता, इंक्लूडिंग स्टार कास्ट एंड ऑल दोस थिंग्स. तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है कि कि हमने ऑफ कोर्स जब मूवी बना रहे थे, हाँ, हमारे ध्यान में सिर्फ कन्नड़ा इंडस्ट्री या सिर्फ कर्नाटका स्टेट के सेंटिमेंट्स के अलावा पूरे इंडिया, मतलब पूरी इंडिया के सबके सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने मार्टिन फिल्म बनाई है. एंड ऑफ कोर्स नाम भी मतलब इंग्लिश नेम है मार्टिन, जो पहले हमारे जहन में नहीं था कि इंटरनेशनली फिल्म बनानी है तो चलो एक इंग्लिश नेम रखते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं था. ये हमारे इंडियन ऑडियंस के लिए हमने बनाई थी. बट इतनी रेलेवेंट है ये चीज़ अब कि ये अगर जब हम 13 लैंग्वेजेस में रिलीज़ करें तो सबको मज़ा आएगा देखने में. और ये सुनने में जैसे आप बोलते हो ना कि अरे इंटरनेशनल फिल्म ये वो अब बन गई है, तो ऑफ कोर्स और लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं. हाँ, ऑफ कोर्स. तो वो जो प्यार है, सपोर्ट है, वो सब देख के और जोश बढ़ता है हमारा एज एक्टर्स कि हम नेक्स्ट टाइम मैं इसके बाद कोई और फिल्म करूँ तो मैं कुछ और बेहतर करूँ और कुछ अपने ऑडियंस को दूँ कि उन्हें और एंटरटेन फील हो और मज़ा आए और प्यार लगे उन्हें.
अभी मैं आजकल बहुत सारे इंटरव्यू देख रहा हूँ, मतलब इंक्लूडिंग ध्रुव सरजा जी का। हर एक इंटरव्यू में वो स्पेशली मेंशन कर रहे हैं, मतलब फिल्म का जो कंटेंट है बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, और आजकल बहुत सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स भाग रहे हैं कंटेंट के पीछे। एक कंटेंट के बारे में आपके क्या ख्याल है? पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में ना आज के डेट में कंटेंट की बहुत कमी है, और एक ही तरीके का कंटेंट बार बार अलग अलग वे में सर्व किया जा रहा है। जैसे एक ही खाना आप अलग अलग तरीके से परोसते हो, वैसे ही कंटेंट के बारे में हो चुका है इस इंडस्ट्री में। ये थोड़ी दुर्भाग्य की बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें नए राइटर्स को, नए कंटेंट क्रिएटर्स को भी एक मौका देना चाहिए। अनलाइक दैट इन मार्टिन, हमने जो कंटेंट रखा है, जिस वे में हमने इसको प्रेजेंट किया है, विच इज़ वेरी यूनिक, एट द सेम टाइम इंटरनेशनल लेवल पे सबको रेजोनेट करेगा। तो ये पूरी दुनिया के साथ एक पकड़ के हम चल रहे हैं ये कंटेंट मार्टिन का। मुझे याद है, मतलब मार्टिन का जो फर्स्ट लुक टीजर जो आपने मतलब वीरेश थिएटर में लॉन्च हुआ था ना, हर एक मीडिया वाले को आप एक ही आंसर दे रहे थे, मतलब ये छोटा त्यौहार है, बड़ा त्यौहार तो रिलीज के समय मैं आपसे बताऊंगा और बात करूंगा। ये त्योहार का क्या अंदाज है आपके दिमाग में? मुझे ऐसा लगता है, देखिए इंडियन ऑडियंस के लिए ना कोई फिल्म जब रिलीज होती है तो त्योहार की तरह ही होती है, राइट? एक फेस्टिवल की तरह वो फील होता है कि हमें एंजॉय करना है, हमें मूवी आ रही है। तो वो जो ऑडियंस का एक एक्साइटमेंट है, उस एक्साइटमेंट के लेवल को मैच करने के लिए मैंने हमेशा ये जवाब दिया है कि मैं रिलीज़ के टाइम पे आपको और सारे डिटेल्स दूंगी और सारे मज़ेदार बातें दूंगी। और अभी तो ये रिलीज़ का ही टाइम है, वी आर हार्डली लाइक 10-12 डेज़ टू गो फॉर मार्टिन। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको कुछ न्यूएंसेस बताऊंगी अबाउट द मूवी, अबाउट आवर एक्सपीरियंसेस। देखिए ऑनेस्टली काफ़ी लोग ऐसे बोलते कि अरे आपने ये मूवी क्यों चूज़ की, या आपने क्या देखा। तो मैंने ये मूवी नहीं चूज़ की ऑनेस्टली। मेरे टीममेट्स जैसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डीओपी सर, हीरो सर, इवन अर्जुन सरजा सर फॉर दैट मैटर, इन सब ने मिल के मेरा सिलेक्शन किया था। एंड मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ इस फिल्म के लिए, टिल द टाइम मैंने अपना दूसरा दिन शूटिंग का ख़त्म किया था। अच्छा, ओके। बिकॉज़ मैंने अपने पहले फ़ोटोज़ कुछ भेजे थे, जैसे उन्होंने बताया कि मार्टिन नाम की कोई मूवी है, ध्रुव सरजा जी हीरो है, वगैरह वगैरह। तो मैंने अपने फ़ोटोज़ भेजे, और अगले 3 महीने तक ना कोई रिस्पॉन्स नहीं था। 3 महीने हाँ, फॉर 3 मंथ्स देयर वाज नो रिस्पॉन्स। सो आई थॉट ठीक है, मतलब नहीं हुआ होगा करके। बिकॉज जनरली इन आर इंडस्ट्री मतलब ना के लिए कोई फ़ोन नहीं करता कि सॉरी मैम आपका नहीं सिलेक्शन हुआ, इसके लिए कोई फ़ोन नहीं करता। सो आई अज्यूम्ड इट कि नहीं हुआ है मे बी। बट वन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई एजेंसी सेइंग दैट कि एक मीटिंग है, आप साउथ फिल्म की, कन्नड़ा फिल्म की एक मीटिंग है प्रोजेक्ट का। उन्होंने मुझे डिटेल्स भेजा और बताया आप बस जाके मिल लो एक बार, दे वांट टू मीट यू इन पर्सन। मैंने बोला ठीक है, अभी मतलब 3 मंथ्स के तब तक बाद। आपको पता नहीं था ना ये मार्टिन ही है? हाँ, तब तक मुझे पता नहीं था। जब मुझे डिटेल्स भी कब आए थे, जिस दिन मेरी मीटिंग थी ना, उसी दिन मैंने बोला अरे थोड़ा डिटेल्स भेज दो कि मैं किससे कहाँ मिलना है क्या। तो जब डिटेल्स हैं, मैंने बोला शायद यही वो प्रोजेक्ट था। 3 महीने पहले मैंने बातचीत हुआ था? बातचीत नहीं हुआ था तब, सिर्फ फोटोज़ उन्होंने मांगा था तो एजेंसी ने भेज दिया था। सो मैंने सोचा अच्छा ये वही लगता है, चलो। मीटिंग मुंबई में था, अंधेरी में। और जब मैं बहुत ही गई, बढ़िया जगह है अंधेरी वो। बहुत सारे सुपरस्टार की जो पहचान है ना अंधेरी। हाँ, बहुत सारे फिल्म के लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे रहते हैं अंधेरी में। तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँची, मीटिंग हार्डली 5-10 मिनट्स के अंदर हो चुका था। और मीटिंग में सिर्फ बेसिक सवाल उन्होंने पूछे कि आप अभी क्या फिल्म कर रहे हो। एंड आई वाज डूइंग गालीपटा 2 एट दैट टाइम, आई जस्ट फिनिश शूटिंग। एंड दे आस्क्ड मी कि आपको कन्नड़ा कितना आता है बोलना। तो 1-2 डायलॉग्स मैंने बोल के दिखाए जो योगराज भट्ट जी ने लिखे थे गालीपटा 2 के लिए। एंड दे सेड ओके विल लेट यू नो। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं गई, फिर 3 दिन के बाद अचानक दे गिव मी अ कॉल सेइंग दैट कि आप बैंगलोर आ जाइए। एंड कोई स्टाइलिस्ट, डिज़ाइनर सब सेट हो गया था मुंबई से ही। बट देन आई स्टिल डिडंट नो कि इफ आई एम अ पार्ट ऑफ इट। मैं बोला ठीक है, ये सब तो हो रहा है, मे बी दे कुड कॉल मी फॉर लुक टेस्ट, बिकॉज इट हैपन्स कि पीपल कॉल यू डाउन फॉर लुक टेस्ट एंड फिर बाद में डिसाइड करेंगे। सो आई वेंट
टू बैंगलोर और पहला दिन था, मैं वैनिटी में पूरा रेडी होके बैठी थी और जब मैंने ऐसे वैनिटी का थोड़ा डोर खोला देखने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है, सरप्राइजिंग था। बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए बिकॉज ओवर 200-300 लोगों का क्राउड था। अच्छा, हाँ। ओके बहुत सारा बड़ा सा सेटअप था, मार्केट कुछ बनाया था हमने, स्टूडियो मतलब ओपन ग्राउंड का स्टूडियो, वहाँ पे बहुत कुछ बनाया था और मैं देख रही हूँ कि इतने सारे लोग, मतलब हो क्या रहा है। मैं थोड़ी ओवरवेल्म्ड भी थी बिकॉज दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। बट तभी भी मुझे पता नहीं था ये मुझे लुक टेस्ट के लिए सिर्फ बुलाया है, क्या है, शूटिंग है, चल तो रही है शूटिंग लेकिन मेरी है कि नहीं, कुछ नहीं पता था। नहीं, वही शांडिला को उसी दिन त्योहार दिखाया था मतलब। हाँ मुझे उसी दिन वो ग्रैंडियर दिख गया था कि ये फिल्म कुछ बहुत ही बड़े लेवल पे बना रहे हैं। और फर्स्ट डे मैं रेडी होके वैनिटी में वेट कर रही हूँ, मुझे बोला गया कि आपको बुलाएंगे डायरेक्टर जब भी आपका शॉट होगा। बट AP अर्जुन सर आए थे मिलने के लिए, बोल हाय हेलो करने के लिए कि बाबा सब ठीक है ना। तब मैंने हाय हेलो किया, उन्होंने बोला कि मैं बताता हूँ कब आना है। मैंने बोला ठीक है। फर्स्ट डे मैं 5:30 तक वेट कर रही हूँ, शाम को 6 o'clock हो गया। फिर उन्होंने बोला कि माँ पैकअप हो गया, आज शूटिंग नहीं है। मैंने बोला ओहो, तो ऐसे मतलब मैं अभी भी इस फिल्म का हिस्सा हूँ कि नहीं हूँ, कि लुक टेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, शूट करेंगे नहीं, और क्योंकि अग्रीमेंट नहीं साइन हुआ था, कुछ बात ही नहीं हुई थी। और सेकेंड डे वापस सेम मैं रेडी होके बैठी हूँ। बोला आज तो शूटिंग करा दो या आज तो लुक टेस्ट करा दो या गिव मी सम साइन दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस मूवी। फिर मुझे बुलाया गया सेट पे कि चलो शॉट है, फर्स्ट शॉट करके। तो फर्स्ट शॉट 1-2 शॉट्स हो गए, थोड़े लॉन्ग शॉट, और जब क्लोजअप था ना, दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई एक्चुअली फेल्ट, मतलब क्लोजअप शॉट उन्होंने मेरा लिया, उसके बाद प्लेबैक जब बोला तो पूरा यूनिट वेरी नाइस। like 20-25 people were in front of the monitor to see कि हमने किसको कास्ट किया है। ओके, And that was that point that I realized, okay, I now feel that I'm a part of this. मैं गेम के अंदर हूँ। हाँ मैं गेम के अंदर हूँ। और फिर उसी दिन शाम को we did the agreement and everything. So I was like okay fine. And तब तक फिर PR भी start हो चुका था. There was news coming up that Vaibhavi Shandler is the heroine of Martin. So तभी ऐसा तसल्ली हो गया, okay now I'm a part of ये बहुत ही this मुश्किल movie. रहता ना, मतलब वो जजमेंट करने में, और मतलब हाँ। ऐसे बहुत सारे ऑफर आपको आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हाँ एज एन एक्टर देखिए आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कुछ आते रहते हैं, कब जाते हैं वो भी नहीं समझता है, Yes. राइट। तो एक एनजाइटी थोड़ी सी हमेशा रहती है। आई वॉज ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ काम मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, बट दिस वन इंसिडेंट लाइक फर्स्ट 2 days ऑफ माई मार्टिन शूटिंग इज आई कैन नेवर फॉरगेट, बिकॉज पता ही नहीं था मैं हूँ कि नहीं पार्ट इस फिल्म का। ರಾಜ್ ವಿಷ್ಣು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಂತರ ಗಾಳಿಪಟ 2 ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ यूजुअली, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एक्टर्स बहुत ही मुश्किल है. मेरा ये तीसरा फिल्म है और इतना बड़ा स्केल में बन रहा है सिनेमा, और मुझे कैसे इंक्लूड करना है स्क्रिप्ट के साथ और डायरेक्टर के साथ और स्पेशली दुरा सरजा के साथ, तो जो कॉम्बिनेशन चलता रहता है ना, मतलब वो सोच कैसा था उस टाइम आपके? सोच कुछ भी नहीं था, सच कहो तो नथिंग वॉज ऑन माई माइंड, बिकॉज मुझे स्टोरी पता ही नहीं थी, मुझे स्क्रिप्ट क्या था, कैसा जाने वाला है, मुझे बस इतना बताया गया था, यू आर द लीड, यू आर वर्किंग ऑपोजिट ध्रुव सरजा, दिस इज अ लव सेगमेंट फॉर यू इन दिस फिल्म, एंड आई ट्रस्टेड माई डायरेक्टर AP अर्जुन। एंड उसी मतलब वो ऐसा है ना कि उन्होंने स्टोरी का एक बेसिक प्लॉट मुझे समझाया था, बट एक डिटेल वर्जन होता है ना कि सीन कैसे होंगे, क्या होंगे, उसका डिटेल वर्जन मेरे पास बिल्कुल नहीं था। वो शूट करते करते ही हमें समझ में आ गया। एंड एज एन एक्ट्रेस इट्स आई फील इट्स वेरी अर्ली for me to get involved into script at the same time, because एक तो लैंग्वेज भी एलियन है मेरे लिए, ठीक है, मैं हिंदी, मराठी, इंग्लिश ये सारी भाषाएं बोलते हुए बड़ी हुई हूँ, तो मेरा कंट्रीब्यूशन किसी और भाषा में बहुत बेयर मिनिमम होगा। तो परफॉर्मेंस के दौरान पे अगर कुछ मेरा कंट्रीब्यूशन है कि आई वुड आस्क कि सर इफ़ इट इज़ ओके इफ़ अगर मैं ऐसा कुछ करूँ या ऐसे कुछ करें, तो वो सारे अप्रिशिएट किए जाते थे और वेलकम किए जाते थे। सो मुझे लगता है एट दिस स्टेज कि एज एन एक्ट्रेस एंड नॉट नोइंग मच ऑफ द लैंग्वेज, I can only contribute when it comes to my performance, but not at the larger scale when it comes to the script. दिल से करना पड़ता है काम. Of course, दिल से नहीं करोगे तो वो आएगा ही नहीं. या
मेरा सवाल है मतलब एक स्क्रिप्ट मतलब नॉट ओनली मार्टिन, एक स्क्रिप्ट, एक फिल्म के स्क्रिप्ट पूरा सुनने के बाद काम करने में क्या एक बेहतरीन Yes. अदाकार मिलता है, और एक फिल्म का जो हिंट देता है डायरेक्टर, ये हिंट है आपका एक कैरेक्टर रहता है, ये दोनों का क्या कॉम्बिनेशन डिफरेंस है आपके बारे में? डिफरेंस तो है बिकॉज गालीपटा 2 के दौरान मैंने पूरा स्क्रिप्ट सुन लिया था, पूरा मतलब 2-3 दिन मैं 6-6 घंटे बैंगलोर में आके विथ योगराज सर एंड हिज टीम वी यूज्ड टू सिट एंड यूज्ड टू गिव मी द स्क्रिप्ट इन डिटेल, नॉट जस्ट माय सीन्स, word to word, not just my scenes but other scenes also. ये सब पूरा आइडिया उन्होंने दिया था, तो एक ग्राफ दिमाग में बैठ गया था कि ओके मेरा कैरेक्टर ऐसा हाँ रहेगा। मेरा कैरेक्टर ये और मेरे साथ साथ बाकियों का भी कैरेक्टर क्या है. सो इट रियली हेल्प्स यू टू यूनानिमसली ग्रो इन अ प्रोजेक्ट, कि आप सब साथ मिलके एक साथ प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप सब ग्रो कर रहे हो. यहाँ पे बहुत आइसोलेटेड फीलिंग आती है कि मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझे सिर्फ इतना बोला कि अभी ये सीन है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है. सो आई एम जस्ट लाइक अ हॉर्स वेयर आई हैव ओनली वन डायरेक्शन टू गो. But that is also a good thing at times, provided if I'm able to trust my director, I can do that. If I'm not sure कि क्या होने वाला है, क्या बनने वाला है, तो I'll be little finicky. I'll be like नहीं बताओ. But when it came to Yogaraj sir, he himself only had given me the whole script in detail. अब तक भी जब हम लोग मीट करते हैं ना AP अर्जुन सर के साथ और उदय के मेहता के साथ, उन्होंने एक पॉइंट भी सिनेमा के बारे में एक बड़ा सीक्रेट नहीं ओपन किया है. ओके, October 11th ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ हो रहा है, ನೀವು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಸಿನಿಮಾದ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿನಿಮಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ये जो सीक्रेट जो टीम के लोग मेंटेन करते हैं ना, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? करना ही चाहिए ना, हमने इतनी 250 दिन की मेहनत की है फॉर आवर मूवी एंड जस्ट ऐसे एक इंटरव्यू में मैं आपको ऐसी चीज़ें बता दूँ तो कैसे चलेगा. आप आइए थिएटर में, बड़े पर्दे पे मज़ा लीजिए, देखिए मार्टिन. एंड फर्स्टली सबको तो पता है हु इज़ मार्टिन, इज़ लाइक द मेन प्लॉट कि मार्टिन कौन है. तो ये तो मुझे भी नहीं पता वैसे मार्टिन कौन है. मैं आप सबके साथ 11 अक्टूबर को ही देखने वाली हूँ. सच में मैंने आपको बोला था AP अर्जुन डिड नॉट टेल मी मच अबाउट दिस फिल्म. तो वही है, क्या बताऊँ मैं आपको. अभी क्या हुआ था मतलब 10-15 साल से पहले, मतलब हम लोग बात करते रहते हैं मतलब हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री, हॉलीवुड, जो उनका मेकिंग के जो तरीके है बहुत ही बढ़िया रहता है. अभी 10 साल से जो ಮಾಹೋಲ್ ಚಲ್ रहा है ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ में ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ, ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳೋ ಮಾತಿದು, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಗುರು ಕನ್ನಡದವರು. यस, वी आर कॉम्पिटिंग विथ एवरी लैंग्वेजेस. अभी ऐसा चल रहा है. यस, कितनी प्राउड की बात है. सोचिए कि 10 साल में हमने इतना प्रोग्रेस कर लिया कि 10 साल पहले बहुत अलग व्यू पॉइंट था ऑडियंसेस का भी, इंडस्ट्री के लोगों का भी. और इंडस्ट्री में बहुत ऐसे लोग थे जिनको वो रिसोर्सेज चाहिए थे कि हम कुछ बेस्ट कर सकें. और बेस्ट करने के लिए काफ़ी बार प्रोड्यूसर के हाथ में होता है. आई रियली अप्रिशिएट आवर प्रोड्यूसर उदय के मेहता, बिकॉज उनकी जैसा प्रोड्यूसर मैंने देखा नहीं है. क्योंकि जो एक क्रिएटर को चाहिए होता है ना कि कहीं पे भी बिना कॉम्प्रोमाइज़ के आंख बंद करके मैं अपना बेस्ट दूँ फॉर अ डायरेक्टर. फर्स्टली इसका लिबर्टी और इसका ट्रस्ट देना प्रोड्यूसर को, ये बहुत बड़ी बात होती है. और जो उदय सर ने दिया है हम सभी को कि हमारे लिबर्टी पे एट एनी कॉस्ट डू योर बेस्ट. तो ये जब होता है ना तब डायरेक्टर जाके सोचेगा कि ओके मैं और कुछ बड़ा करूँ, मैं और CG पे कुछ करूँ, फाइट सीक्वेंस कुछ और लाऊँ. फाइट जो हमारे फाइट सीक्वेंस के जो मास्टर्स है वो भी कुछ अलग लेवल पे सोच सकते हैं. इट इज़ बिकॉज इट हैज़ टू डू विद द प्रोडक्शन मनी एंड विच उदय सर हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब विद इट. एक कन्नड़ा पिक्चर का एक प्रेस मीट एक बहुत बढ़िया रंग से होता है बॉम्बे में. वो प्रेस मीट होने के बाद बहुत सारे ऐसे मैसेजेस फैल रहते हैं, मतलब कन्नड़ा फिल्म का प्रेस मीट ऐसा होता है. हाँ होता है, देखिए हुआ तो मार्टिन का. होने के बाद मतलब कैसा टॉक था बॉम्बे में और आपके बहुत अच्छा टॉक था. लोग तो दे वर गोइंग गागा इन हिंदी ड्यूरिंग दैट डे ऑन 5th of August. आई रिमेंबर पीपल वर गोइंग क्रेजी फॉर आवर ट्रेलर लॉन्च. ट्रेलर देख के लोगों को लगा अरे ये क्या है, मतलब ये जो इवेंट आपने रखा है उससे भी बढ़िया तो ट्रेलर है, राइट. सो आप देख सकते हैं कि वो ऑडियंस से जो रिस्पॉन्स आता है, प्यार आता है,
वही हमारा बेसिक एक क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट की तरह एक आप ले सकते हो कि ओके आपका प्रोजेक्ट किस लेवल पे जाने वाला है, किस तरीके की बातें हो रही है, क्या कैसे सुनाई दे रहा है अबाउट द प्रोजेक्ट इवन बिफोर द रिलीज. सो इट्स अ वेरी प्राउड थिंग फॉर कन्नड़ा इंडस्ट्री आई वुड से कि किसी ने तो ये किया. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ सिनेमा पोगोरो यूजुअली एक फिल्म में एक हीरो का जो अदाकार रहता है उनका एक गेटअप्स रहता है यूजुअली एक नहीं तो दो रहेगा लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं मतलब उनमें जो जहन में रहता है मतलब मेरा कैरेक्टर हर एक तरफ से मैं मोल्ड कर सकता हूँ. पोगोरो में 3 शेड थे ध्रुव सर्जा जी का और इसमें पता नहीं कितना है लेकिन एक हीरो को कितना प्लस होता है करियर के लिए एक ट्रांसमिशन कीप ऑन करता रहना. मुझे ऑफ कोर्स आई कांट बी इन हिज शूज़ एंड थिंक अबाउट इट बट डेफिनेटली फॉर एन एक्टर गर्ल या बॉय जो भी हो कैरेक्टर चेंज करना अलग अलग गेटअप्स में आना बहुत वर्सेटाइल अपना टैलेंट दिखाने का स्कोप होता है. सो सबके लिए उतना ही डिफ़िकल्ट या आसान जैसे तैसे हो सकता है मुझे ऐसा लगता है. यूजुअली फैंस को स्टार ने एक नाम रखते हैं लेकिन व्हेन इट कम्स टू ध्रुव सर्जा जी एक्शन वीआईपी बोलते हैं वीआईपी fans एक्शन को. प्रिंस. हाँ हाँ अच्छा फैंस को वीआईपी या ये जो बॉन्डिंग कैसे रहता है वीआईपी मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया ऑनर है ऑडियंस को देना है. मैंने उनके एक इंटरव्यू में सुना था वीआईपीज तो बोलते ही अपने फैंस को उन्होंने गॉड का भी दर्जा उन्हें दिया था कि यू नो लाइक मेरे लिए मेरी ऑडियंस भगवान है. वैसे ही मराठी में माई बाप सरकार करके ऐसा बोलते हैं बिकॉज जनता जनार्दन मतलब वही जनता ही सब कुछ है हमारी. जनता हमें बनाती है या बिगाड़ती है तो उन्हीं का आशीर्वाद उन्हीं के प्यार से हम लाइफ में तरक्की करते हैं एज फिल्म मेकर्स एज एक्टर्स. ध्रुव सर्जा जी का मतलब एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट क्या है आपके पॉइंट ऑफ व्यू. आपने मार्टिन में काम किया है लेकिन एक एक्ट्रेस होके जो आपने सीखा है जो आपने देखा है ध्रुव सर्जा के अंदर. उनके पर्सनालिटी से और कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखने जैसा है. पर एक बेस्ट चीज़ अगर मैं कहूँ तो जिस ऑनेस्टी और हम्बलनेस से वो हमेशा चलते हैं ना लाइफ में ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन वो बहुत ही एक बढ़िया क्वालिटी है एक ह्यूमन बीइंग में जो होनी चाहिए. तो एज अ एक्टर ओके वी ऑल कैन सी व्हाट इज परफॉर्मेंसेज आर व्हाट इज मूवीज आर but as a human on human level these are two qualities that I really admire. एंड स्टार कास्ट के बारे में आपको बहुत ही बढ़िया स्टार कास्ट है लेकिन हम सबको दिख रहा है मतलब ध्रुव सर्जा जी है और वैभवी शांडिला है और कुछ लोग दिख रहे हैं बस लेकिन अरे बहुत लोग हैं आप इसलिए मैं आपसे पूछ 11 रहा हूँ. अक्टूबर को देखिए ना कम टू द थिएटर फिर भी थिएटर के बंदी सिनेमा जनरली स्टार नोड़ी. कास्ट के बारे में मतलब आप चाहे आप नाम ले सकते नहीं तो यूजुअली स्टार कास्ट तो देखिए बहुत सारे हैं और सारे तारों के साथ ही ये फिल्म का और यू नो एक हाइप होता है एक अलग ही दर्जे पे आप सिनेमा को देखते हो. तो ऑफ कोर्स सभी के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आया. जिनके साथ मैं काम नहीं कर पाई 1-on-1 बट वो मेरे फिल्म का भी हिस्सा है तो ये भी एक खुशी की बात है हमारे लिए. तो 11 अक्टूबर के थिएटर के बंदी सिनेमा नोड़ी. बहुत ही बढ़िया ट्रेंडिंग है अभी एक गाना. हाँ कौन सा आपसे मैं वो आप बताइए ना आप भी तो हमारे ऑडियंस है. मतलब जीवनी ने एक लाइन आप गा सकते हैं. अरे I'll try my best. Okay. ನಾನು ನೀನು ಇಬ್ಬರೇ ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಮುತ್ತಿನ ತೇರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಯ ಎದುರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುವೆ ಹೃದಯದ ಮನವಿಗೆ ಸೋಲಲು ಹೇಳುವೆ ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಜೀವನೀನೆ ಜೀವನೀನೆ ಜೀವವೇ ಹೋಗಿ ಬಂದರು. ये लास्ट जो क्लाइमैक्स का जो लीड है ना बहुत ही हार्ट टचिंग पॉइंट है वो. जीवनी ने जीवनी. या इट्स एन एवरग्रीन सॉन्ग आई फील. AP अर्जुन ने जो लिखा है गाना बहुत ही मतलब ओल्ड स्कूल स्टाइल ओल्ड रोमांस जो आज के डेट में ना बहुत कम लिरिक्स में पाया जाता है गानों में. कुछ साल ऐसे रहते हैं मतलब और दिखते हैं रोमांटिक फिल्म में लेकिन जब स्क्रीन पे वो गाना हम देखने के बाद
कितना मेलोडी सॉन्ग है यार, ऐसा कुछ फील हो रहा है मतलब स्पेशली इस सॉन्ग के पैरों में। या ऑफ कोर्स मेलोडी सॉन्ग है, रोमांटिक लव सॉन्ग है। एपी अर्जुन जी का आपने प्रीवियस फिल्म आपने देखा था? अधूरी देखा मैंने। अधूरी, सेम ध्रुवा सरजा जी का पहला, वो बहुत ही अधूरी, बढ़िया ध्रुवा कहानी है। सरजा जी, राधिका पंडित जी। हाँ। कुछ महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ था मतलब फ्लाइट का, उसके बारे में एक प्रेस मीट भी हुआ था बेंगलुरु में, उस प्रेस मीट में शायद आप नहीं थे, हाँ। कुछ बताएंगे उसके बारे में आप? वो फ्लाइट तो लाइफ का बड़ा एक एक्सपीरियंस रहा है। मैं कभी नहीं भूल सकती वो पूरा फ्लाइट का एक्सपीरियंस। परसों भी जब मैं आ रही थी मुंबई से बैंगलोर, थोड़ा भी अभी शेक होता है ना क्राफ्ट, तो मैं ऐसे लेफ़्ट राइट देखती रहती हूँ क्या हो रहा है। इसके पहले मैं कभी डरी हुई नहीं थी, टर्बुलेंस हो जो भी हो मैं एंजॉय करती थी। टर्बुलेंस है, हाँ ठीक है, क्या होगा। So on the same flight only we were supposed to go to Leh Ladakh from Delhi. Okay. But Leh Ladakh के वेदर की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गया। So दिल्ली एयरपोर्ट में बैठे बैठे we were thinking what to do, where to go. हमने सोचा चलो लेट्स गो टू श्रीनगर कश्मीर। ऑलरेडी कश्मीर में एक पोर्शन हमने शूट किया था, गाने का भी कुछ ना कुछ हमें पहलगाम या सोनमर्ग यहाँ वहाँ जाके मिल जाएगा। तो वी बुकड आवर फ्लाइट्स। तो हम लोग सारा टीम ना 2-3 हिस्सों में बट गए बिकॉज लास्ट मोमेंट पे फ्लाइट्स था। तो मेरे साथ ऑफ कोर्स ध्रुव सर, एपी अर्जुन, हमारे एडिटर प्रवीण, इमरान मास्टर, बेसिक पूरा मेन क्रू और मैं, हम सभी एक ही फ्लाइट में थे। फ्लाइट टुक ऑफ, इट वॉज अ ब्यूटिफुल फ्लाइट बाय द वे। दैट डे वो टर्बुलेंस होने के पहले, मे डे होने के पहले इतना सुंदर स्काई था कि मैंने उस चीज़ की वीडियो भी ले ली थी। हाँ। और मैं सोची थी वाओ कितना ब्यूटीफुल है ये वो। और थोड़ी देर के बाद टर्बुलेंस स्टार्ट हो गया एंड इमरान सर वाज नेक्स्ट टू मी एंड टर्बुलेंस इतना हैवी था ना कि इमरान सर हेल्ड द सीट एंड उन्होंने उनके पैर भी एकदम लॉक कर दिए नीचे और मैं एकदम ऐसे बैठी थी। हाँ आप आराम ठीक से है। थे? हाँ मैं एकदम क्या मतलब ये सब क्या कर रहे हो, लॉक वॉक कर रहे हो। और वहाँ पे भी सब लोग थोड़ा ऐसे कि लाइक बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो इमरान सर ने बोला आंट यू स्कैर्ड? नो सर। बोलते हाउ कम? मैं सर व्हाट कुड बी डन, मैं तो पायलट नहीं हूँ कि मैं चलाऊँगी या मैं कुछ करूँ। अब ठीक है टर्बुलेंस है। तो बोलते हैं ठीक है, अच्छा है, उन्होंने बोला गुड। फिर बोलते हैं कि अगर कभी तुमने सोचा है कि अगर कभी ऐसा कुछ हो गया तो क्या? हो गया तो क्या? मैंने बोला सर क्या ही है, अगर हो गया तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, पायलट है, वो जो करना है वो कर सकता है। रेस्ट द लीस्ट व्हाट आई कैन डू इज़ ड्रॉप अ मैसेज टू माई पेरेंट्स। अगर नसीब अच्छा हुआ नीचे आते आते अगर सिग्नल मिल गया मोबाइल में और मैसेज पहुंच गया उन्हें तो अच्छी बात है, नहीं तो उनको फिर बाद में जहाज से भी पता चलेगा। तो ही वाज लाइक ओके, मतलब उनको लगा कि लाइक क्या लेवल पे लड़की ने ऑलरेडी सोच रखा है। मैंने बोला हाँ, मतलब मैं एकदम कूल हूँ इस चीज़ से। ये बात हुआ हमारा और उसके 5 मिनट में एयर पॉकेट्स की वजह से जो क्राफ्ट नीचे गिरने लग गया ना, कि पूरा क्राफ्ट ऊपर नीचे शेक हो रहा था। मैं इतनी डर गई, मुझे खुद एक्सपेक्टेड नहीं था ये, मैं इतनी ज़्यादा डर गई, मुझे वो पैनिक अटैक आना चालू हो गया, सांस अटकने लग गई और सब लोग चिल्ला रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं और फ्लाइट 4000 फीट नीचे जा रहा है। इतने बड़े बड़े एयर पॉकेट्स थे और मतलब मेरे आंसू निकल आए। और तब मैंने इमरान सर को देखा, मैं बोला अभी 5 मिनट आपने पहले पूछा कि अगर ऐसा कभी हो गया तो क्या, और मैंने इतने कूलली जवाब दिया था कि हाँ कुछ नहीं होता, मैं तो एकदम सेट हूँ करके एक्सेप्ट करना है और कुछ नहीं। बट जब एक्चुअल में वो इंसिडेंट आया ना, तब समझा ये सब ख्याली पुलाव है दिमाग के। You can just think how cool you can be if something like that happens, but when it actually happens, you'll realize how difficult it is to just accept it. It took me like good 5 minutes to accept कि okay this is it. मैं पहले रो रही थी, मुझे लगा ये क्या हो रहा है। फिर मैंने फ़ोन लिया, हम लोग सब लोग क्राफ्ट में चैंट कर रहे थे मंत्र, लोग अल्लाह ये सब भी कर रहे थे। कोई अल्लाह को याद कर रहा था, कोई हनुमान जी को याद कर रहा था, सब अपने अपने भगवान को याद कर रहे थे। मैं भी याद कर रही थी। मेरी मम्मी ना हमेशा कहा करती है कि जब भी किसी मुसीबत में तुम आओगी ना, वैभव लक्ष्मी माता तुम्हें फूल की तरह उठा के सेफली रख देगी। और इसीलिए मेरा नाम भी वैभवी मेरे मम्मी ने रखा, बिकॉज शी इज़ अ बिग फॉलोअर ऑफ वैभव लक्ष्मी माता। तो
मैं सोची थी कहाँ गई वो वैभव लक्ष्मी माता जो मेरी मम्मी बोलती थी, वुड कम एंड टेक केयर ऑफ मी लाइक अ फ्लावर। तो मैं मतलब पंचमहाभूता को प्रे कर रही हूँ हर चीज़ को, और विंडो के साइड इमरजेंसी एग्जिट में बैठी हूँ। और मज़े की बात बताओ, फ्लाइट चालू होने से पहले हाउ एवरी टाइम द क्रू मेंबर्स कम टू यू एंड देन दे आस्क यू कि यू आर सिटिंग एट द इमरजेंसी एग्जिट, आर यू विलिंग टू हेल्प इन द केस ऑफ इमरजेंसी। तो वो एयर होस्टेस ने मुझे वैसे ही पूछा उस दिन। तो मैंने उस दिन पता नहीं मैंने उस दिन क्या ऐसे मस्ती में लेके, हाँ मैम ऑप्शन है क्या, ऐसे मैंने उनको बोला हंसी मजाक में। शी वॉज ऑल्सो स्माइलिंग एंड मैं सोचा यार मैंने फ़्लाइट चालू होने से पहले इतना मजाक किया, फ़्लाइट के टाइम में भी जब सर पूछ रहे थे तब भी मैंने ऐसे ही कर दिया कि हाँ कुछ नहीं होता। जब एक्चुअली अब अनाउंसमेंट हो गया कि फास्टन योर सीट बेल्ट्स माइट बी मे डे, वो जो सुन के सब ने गिव अप कर दिया ना, कि मतलब सब सिर्फ भगवान के हाथ में है एज इफ। और मैंने मोबाइल ले लिया, 5 मिनट के बाद मैंने एक्सेप्टेड इट कि अभी ये फ़्लाइट इतना नीचे गिर रहा है, लिटरली गिर रहा है, कि अब कभी भी क्रैश हो सकता है शायद, या कुछ भी हो सकता है। आई टुक माई फ़ोन, आई ड्रॉप्ड अ फ्यू मैसेजेस टू माई डैड एंड देखा कि चलो यही है, दिस इज़ इट। देन आई स्टॉप्ड क्राइंग, आई वाज लाइक नाउ आई नीड टू एक्सेप्ट दिस इज़ इट। अगर होना है तो हो जाएगा। हाँ, अभी ये है, अभी गिर रहा है। तो एक तो माउंटेन्स भी इतने सारे थे ना वहाँ पे, कि ऐसा लगता था इतने माउंटेन्स है ऑलरेडी हाइट पे, नीचे 4000 फीट जा रहा है, पता नहीं नीचे का कौन सा माउंटेन हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में 15-1 मिनट के लिए, जब तक पूरा टर्बुलेंस था। बट आफ्टर 15 मिनट्स जैसे थोड़ा थोड़ा कम होते गया, थोड़े क्लाउड्स भी कम होते गए, एंड आई कुड सी सम लैंड। दैट वाज द टाइम आई वाज लाइक हश, बच गए, पुनर्जन्म मतलब मिला। बच गए नहीं, अभी तो लैंडिंग बाकी है ना, Landing बाकी है। लेकिन यू कैसे पुनर्जन्म का हाँ एक मतलब पॉइंटर है। एटलीस्ट स्टॉर्म जो स्टॉर्म था उससे तो हमने पार कर लिया। अब बस लैंडिंग ठीक से हो। अब ऐसा ना कि कोई विंग टूटा है या कुछ ऐसा हो चुका है, क्योंकि बहुत भयंकर वो मोमेंट था। क्योंकि रडार पे भी हमने जब बाद में देखा ना, तो 4000 फीट का जो ड्रॉप था, रडार में भी क्राफ्ट दिख नहीं रहा था, अचानक ऐसे जर्क आ गया था, क्योंकि वो गायब हो चुका था स्टॉर्म की वजह से। तो इस सब में जैसे ही मैंने देखा कि शायद अभी लैंडिंग हो सकता है, फर्स्ट व्हाट आई डिड वाज आई डिलीटेड ऑल द मैसेजेस आई हैड सेंड इट टू माय पेरेंट। ओके। बिकॉज अगर मैं तब तक उन्होंने नहीं देखा था मैसेज। पहुंचेगा कैसे, ऊपर था अच्छा, ना। अच्छा, मैंने ठीक है, तो हाँ, इस बिलीव में मतलब हाँ कि मतलब नीचे आते आते नेटवर्क मिल गया, उन्हें मैसेज मिल गया तो ठीक है, इसलिए मैंने सेंड करके रखा। बट नहीं गया है तो मैंने पहले डिलीट कर दिया, कि मैं तो ट्रॉमेटाइज हो चुकी हूँ, हाँ एटलीस्ट नॉट ट्रॉमेटाइज माई पेरेंट्स, कि उन्हें वो मैसेज रीड करके भी उन्हें कैसे फील होगा करके। तो वो मैंने डिलीट कर दिया। और जैसे ही लैंड हुई, मतलब लैंड हुई नहीं कि हम सब ने जय हनुमान, अल्लाह अकबर सब लोग चैंट कर रहे थे, मैंने अपना फ़ोन, मेरा रिंग होने लग गया। माई डैड हैड गिवन मी अ वीडियो कॉल। इतनी सरप्राइजिंग की बात थी कि मतलब डैड एंड आई यूजुअली मैं उनको बताती हूँ कब मैं लैंड हो रही हूँ या कब मैं फ्लाई कर रही हूँ, बट उन्होंने वीडियो कॉल किया कि उन्होंने फ़ोन उठाते ही बोला कि तू किधर है, क्या है, मतलब आई बिन कंसर्न, आई डोंट नो वाई। मुझे ऐसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी, और मैं अपना फ़ोन भी आज घर पे भूल गया था, तो मुझे ऐसा था कि मुझे घर जाना और तुझसे बात करनी है। मुझे बहुत अजीब सा फीलिंग आ रहा था। यही होता है मम्मी पापा का हाँ, बॉन्डिंग, यही होता है, इमोशनल हाँ। बॉन्डिंग होता है ना। एंड मतलब सत्य में, मैं सच में बोल रही हूँ निजा, कि ये मेरे डैड को भी पहली बार एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि ऐसे कुछ तो बेचैनी सा लग रहा है कि राइट नाउ यू वांट टू टॉक टू योर पर्सन, एंड ही हैड वीडियो कॉल मी एंड आई वाज क्राइंग एट दैट टाइम। ही वाज कंसर्न कि मैं ऑलरेडी लाइक चिंता में बैठा हूँ कि मेरी बेटी किधर है, क्या है, और मैं वीडियो कॉल करके देखता हूँ तो वो रो रही है करके। एंड दैट्स लाइक मैं बच गई। आई वाज लाइक अभी पता नहीं आज क्या होता फ्लाइट मम्मी में। की भक्ति श्रद्धा से हाँ, वही भवा लक्ष्मी। वही लक्ष्मी ने बचा दिया सीरियसली। ये चीज होने के बाद आपने डांटा इमरान जी को? नहीं। आपने मजाक कर रहे थे, सच हो गया यार क्या? नहीं वो मजाक नहीं कर रहे थे, वो सीरियसली मुझे पूछ रहे थे ऐसे ही कि लाइफ कि मैं क्या सोचती हूँ, कभी ऐसा कोई संकट आ गया तो क्या करूँगी। बट अच्छा हुआ उन्होंने पूछा, मुझे समझा तो सही जो मैं सोच रही थी मेरे बारे में वो उतना नहीं निकला। देखिए हम हमेशा सोचते कि मैं बहुत ब्रेव हूँ या हम बहुत करेजियस है, बट जब वो मोमेंट आता है ना जहाँ पे ब्रेवरी और करेज दिखाने का मोमेंट होता है, वहाँ पे असली आपकी टेस्ट होती है। वहाँ पे मुझे पता चला कि नहीं यार, मैं तो डर गई, मैं तो रो रही हूँ, पैनिक अटैक, सांस अटक गई है मेरी। 5-1 मिनट लगा मुझे एक्सेप्ट करने में कि कहा गया वो एक स्वैग
कि हाँ कि सब ठीक है, मतलब अगर हो गया तो हो गया, क्रैश करके क्या करेंगे। ये एक्सेप्ट करने में मुझे 5 मिनट लगे, जो मैं पिछले जब से फ्लाई कर रही हूँ लाइफ में, पिछले 7-8 साल से जो अज्यूम था कि एक कुछ बार भी नहीं। ऐसा फीलिंग नहीं हुआ था, बहुत हाँ, ही एक बार भी कभी फील नहीं हुआ था, हमेशा स्ट्रॉन्ग ब्रेव कि हाँ क्या है देख लेंगे करके, बट जब हुआ तब समझा ना कि नहीं, ये भी चीज़ हजम करनी पड़ती है। उसके बाद में जो हुआ वो सभी हिस्ट्री हो गया। मतलब हिस्ट्री हो गया। अभी अक्टूबर 11 को मार्टिन फिल्म रिलीज़ हो रहा है, इंक्लूडिंग ध्रुवा सर्जा जी, इंक्लूडिंग कन्नड़ा और बहुत सारे भाषा में बहुत सारे सुपरस्टार है। व्हेन इट कम्स टू कन्नड़ा, कन्नड़ा के जो सुपरस्टार्स हैं उनके बारे में आप क्या बात करें, इंक्लूडिंग शरण सर, गणेश जी, ध्रुवा सर्जा जी और बाकी कुछ स्टार्स। देखिए, मैंने अपनी करियर की शुरुआत तो शरण सर के साथ की है, तो ऑफ कोर्स आगे जाके और कोई मौका मिलेगा मैं उनके साथ दोबारा ज़रूर काम करना चाहूँगी, इवन विद गणेश सर। एंड जो हमारे बाकी और कलाकार हैं, स्टार्स हैं कन्नड़ा इंडस्ट्री के, ऑफ कोर्स सबके साथ मुझे काम करने में ज़रूर मज़ा आएगा। ಶರಣ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ವೈಭವಿ ಶಾಂಡಿಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೈಭವಿ ಶಾಂಡಿಲ್ ಅವ್ರನ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೈಭವಿ ಶಾಂಡಿಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? फर्स्टली जैसे हम जब कन्नड़ा इंडस्ट्री से आ रहे हैं मार्टिन फिल्म को लेके, हम चाहते हैं कि पूरा कर्नाटका भी उतना ही प्राउड फील करे कि आर मूवीज़ कमिंग इन 13 लैंग्वेजेस ऑल ओवर द ग्लोब एंड वी आर रिलीजिंग ऑन 11th of October. So please ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, 11th October ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೈಭವಿ ಶಾಂಡಿಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರತಂಡದ ನಾಯಕಿ ವೈಭವಿ ಶಾಂಡಿಲ್ ಅವ್ರ ಮಾತು. ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೈರಸಿ ಕಾಪಿ ಬೇಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.